दर्शकों, मैं इस समय खड़ा हूं पानीपत आश्रम के कॉम्प्लेक्स में और मेरे साथ मौजूद हैं हिंदू महासभा के महामंत्री अमरदीप राजवंश जी। तो सर, आज आपको पानीपत आश्रम में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम के लिए अतिथि रूप में बुलाया गया। आपको कार्यक्रम कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं मंगलमय चैनल के सभी दर्शकों को हिंदू महासभा की ओर से जय श्री राम कहना चाहूंगा। और जो आश्रम में आमंत्रित किया गया अभिषेक जी के द्वारा और यहाँ की टीम के द्वारा, तो मैं इनका साधुवाद करूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम जो एक भारतीय संस्कृति है और जो ये हमारी कार्य प्रणाली है, प्रतिदिन की ये विलुप्त होती जा रही है। माता पिता के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वह विलुप्त होती जा रही है। उसकी जन जागृति के लिए आज जो कार्यक्रम पानीपत आश्रम के अंदर रखा गया है, आश्रम की टीम का और श्री योग वेदांत सेवा समिति जिसने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि इस तरह के आयोजन प्रतिदिन और लगभग हर स्कूल कॉलेज में होने चाहिए। तो सर, जैसे संत श्री आशाराम जी बापू ने 14 फरवरी को लेकर, जैसे कि समाज में जो है पाश्चात्य गंदी आई वैलेंटाइन डे को लेकर, तो उन्होंने उसको खत्म करने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस, यानी कि बालक जो है अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, उनका पूरा आदर सम्मान करेंगे। तो क्या ये कार्यक्रम सही है आपके हिसाब से? ये कार्यक्रम बिल्कुल सही है। और संत श्री आशाराम जी ने जो ये कार्यक्रम चला है मातृ पितृ पूजा दिवस का 14 फरवरी को, आप देखेंगे पाश्चात्य संस्कृति में हमारे जो भारतीय लोग हैं वो इतने डूब चुके हैं कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के चक्कर में, और उस वैलेंटाइन डे को यदि आप देखेंगे उससे उत्पन्न होने वाली जो अवैध संतानें हैं, कई बार आप देखेंगे कि झाड़ियों में कुछ बच्चे मिलते हैं, वो हमारे देश की संस्कृति नहीं है। और इस तरह से यहाँ बच्चे मिलना ये उसी का कारण है कि जो है संस्कृति का विद्रोह और पाश्चात्य संस्कृति का आगमन जो ये कर रहे हैं देश में। और आशाराम जी महाराज ने जो ये कार्यक्रम किया है पूजन का, मातृ पितृ पूजन दिवस का, हिंदू महासभा 14 फरवरी को अपना कार्यक्रम चलाती है लठ पूजन का। जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उनके लिए लठ पूजन की भी सेवा होती है, पर यह है कि जो अपना शासन प्रशासन है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो कई बच्चों पर मुकदमे होते हैं, लेकिन वो इस चीज को नहीं देखते कि भाई संस्कृति का कितना विनाश हो रहे हैं। तो हिंदू महासभा और आशाराम जी महाराज के जो शिष्य है, मैं तो कहूंगा कि साथ मिलकर काम करे, वो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए, एग्री करे माँ बाप को भी और बच्चों को भी। और यदि कोई इस तरह की घटना फिर भी करता है वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को, क्योंकि उस दिन तो भारत सरकार ने शहीदी दिवस का भी दिन बनाया है मिलकर, तो हिंदू महासभा को बताए उस दिन, यदि नहीं मानते मातृ पितृ पूजन दिवस नहीं करते तो फिर लठ पूजन का कार्यक्रम चलेगा। तो राजवंश जी, आप प्लीज ये बताइए हमारी जनता को, क्या ये कार्य राज्य स्तर पर होने चाहिए या विश्व लेवल पर भी फैलने चाहिए? ये जो है विश्व लेवल पर कार्य होने चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति तो जो ब्रह्मांड की संस्कृति है, ओम का उच्चारण ब्रह्मांड का उच्चारण है। और संत श्री का भी जो अपना मंत्र है हरिओम, जो प्रत्येक व्यक्ति राम राम की जगह हरिओम करता है, तो ये ओम का जो संचारण है ये ब्रह्मांड का संचारण है। तो विश्व में क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पूरे विश्व में होना चाहिए। हिंदू महासभा इसकी मांग करती है। हिंदू महासभा हरियाणा, अखिल भारत हिंदू महासभा हरियाणा प्रदेश महामंत्री, मैं इस चीज की मांग करता हूँ कि ये विश्व स्तर पर होना चाहिए। और पानीपत में जो और हरियाणा के जो मंत्री है वो भी इस पर संज्ञान ले और इसको जो है 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस को जो है डिक्लेयर करे कि हरियाणा में ये मनाया जाए। महामंत्री जी, प्लीज ये और बताइए कि संत श्री आशाराम जी बापू को एक झूठे केस में षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, तो हिंदू महासभा इस पर अपना क्या विचार व्यक्त करती है? देखिए, अपने कुछ सनातन के ही साथी विरोधी होकर संत श्री के जो है खिलाफ षड्यंत्र रचने का कार्य कर रहे हैं। अपितु मैं न्यायालय की दृष्टि में नहीं जाऊंगा, क्योंकि न्यायालय का कार्य जो है उसकी कार्य प्रणाली है, वो जैसे भी निर्णय देंगे वो हम सभी को स्वीकार होगा। परंतु एक वृद्ध व्यक्ति जिसने संत समाज को इतना अच्छा रास्ता दिखाया और जो पब्लिक है, जो हमारी मतलब बच्चे हैं, उनको इतना अच्छा रास्ता दिखाया मातृ पितृ पूजन दिवस, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में सनातन संस्कृति के गुरुकुल चलाए, ईसाई मशीनरी में जो मशीनरी धर्मांतरण का कार्य कर रही थी, उनके खिलाफ जो कार्य किया है, उस संस्कृति को, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए और पाश्चात्य संस्कृति जो भारत देश के अंदर प्रवेश कर रही है उसको रोकने के लिए जो कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य है। और एक बुजुर्ग संत जेल के अंदर पड़ा है। आप देखिए कि किसी भी, मैं यदि बोलूंगा पादरी जिन पे हजारों हजारों केस लगे हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होते। बहुत सारे मौलवी जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होते। और जो सत्तासीन पार्टी है, मैं
किसी का ये नहीं है कि भाई आज बीजेपी हमारी है, कांग्रेस किसी और की। जो आज भी सत्तासीन पार्टी है उसको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि संत आसाराम जैसे कितने महापुरुष जेलों के अंदर सड़ रहे और उनकी केवल और केवल गलती ये है कि वो सनातन संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। तो राजवंश जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत की जनता, आपने देखा कि महामंत्री जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में जो है सनातन धर्म की महिमा बताई है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि मातृ पितृ पूजन दिवस का जो है प्रचार प्रसार बढ़ना चाहिए और उन्होंने खुलकर ये बात रखी है कि संत श्री आशाराम जी बापू को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं अमन जिंदल फिर मिलूंगा किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।